हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग बायोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। क्या होता है यह जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। फिर हम क्या पढ़े थे? इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? सर आर्थर जॉर्ज टेंसले। फिर हम क्या पढ़े थे? पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पढ़े थे हम लोग। इसको दो भाग में बांटा गया है, जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट और अजैव घटक अबायोटिक कंपोनेंट। जैव घटक को हम फिर बांटे तीन भाग में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैव घटक में आप जान रहे क्या क्या होता है? उसमें होता है आपका भौतिक वातावरण, जलवायु संबंधी कारक और पोषक। हाँ, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ लिए थे। फिर हम आगे बढ़े थे। आगे क्या पढ़े थे? हम लोग आहार श्रृंखला पढ़े थे, फूड चेन। और फिर हम लोग आहार जाल पढ़े थे, फूड वेब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है, ये हम लोग देखे थे। फिर हम क्या पढ़े थे? इकोसिस्टम का फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। दो कार्य हैं, पहला है आपका ऊर्जा का प्रवाह और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका पदार्थों का चक्रण। और फिर हम लोग देखे थे ऊर्जा के प्रवाह, हम लोग देखे थे 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम हम लोग पढ़े थे। उससे हम आज आगे बढ़ेंगे। आज आपका हेडिंग है वन पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसको दो भाग बांटा गया है, जैव घटक बायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैव घटक को फिर बांटा गया तीन भाग में, उत्पादक प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता कंज्यूमर्स, अपघटक डिकम्पोजर्स। उत्पादक में क्या होते हैं? आपको मालूम है कि वन यानी कि जंगल में उत्पादक के रूप में कौन कौन होंगे? तो विभिन्न प्रकार के हरे पेड़ पौधे होंगे, शाक होगा, झाड़ियां होगा, वृक्ष होंगे, जैसे कि साल के वृक्ष होंगे, सागवान होगा, शीशम होगा, चीड़ होगा, देवदार होगा, बबूल होगा, आम के पेड़ होंगे, है ना। इस तरह से या क्या होंगे? आपके उत्पादक हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र में प्रोड्यूसर्स, उत्पादक कौन कौन होंगे? विभिन्न प्रकार के घास, विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, हरे पेड़ पौधे और वृक्ष। वृक्ष में कौन कौन से होंगे आपको मालूम है? शाल, सागवान, शीशम, चीड़, देवदार, आम वगैरह वगैरह। फिर उपभोक्ता की बात हम करते हैं, कंज्यूमर्स की बात करते हैं। आपको मालूम है कि उपभोक्ता पोषण के लिए किस पर निर्भर है? हरे पेड़ पौधे पर। हरे पेड़ पौधे के विभिन्न भागों का वो अपने आहार के रूप में लेते हैं। उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स, इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन कौन आएंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता हम किसको कहते हैं? आपको मालूम है कि जो शाकाहारी होता है, यानी ऐसे उपभोक्ता जो शाकाहारी हो, यानी कि जो डायरेक्टली हरे पेड़ पौधे के ही पार्ट्स को खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन होंगे? तो छोटे छोटे कीट, यानी कि जंगल में जो छोटे छोटे कीट हैं, छोटे छोटे कीट होंगे, चूहे, गिलहरी, खरगोश, हिरन, है ना, बंदर, ये सब क्या होंगे? आपके प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। फिर आपका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जंगल में द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन होंगे? जो कि डायरेक्टली किसको खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा। यानी कि जो जीव प्राथमिक उपभोक्ता को अपने आहार रूप में लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय उपभोक्ता बोलेंगे। तो द्वितीय उपभोक्ता कौन कौन होंगे? इसमें बिल्ली, मेढक, भेड़िया एक्सेट्रा, ये सब क्या आपके द्वितीय उपभोक्ता हैं। यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन होंगे? बिल्ली, मेढक, भेड़िया etc। फिर आपका है तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि जो उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का भक्षण करे, उसे हम क्या बोल देंगे? तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता बोलेंगे। इसमें क्या क्या एग्जांपल है? कुत्ता है, वनमानुष है, एक्सेट्रा। अब फिर आपका सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता, सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च श्रेणी के उपभोक्ता कौन होंगे? जो जिनको मारा नहीं जाएगा और जिनका भक्षण नहीं किया जाएगा, यानी कि जिन जीवों
को मारा नहीं जाता है और उसका शिकार नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वोच्च श्रेणी को उपभोक्ता बोलेंगे। इसमें कौन कौन आएंगे? तो शेर आएगा, चीता आएगा, अजगर आएगा, मानव भी इस श्रेणी में आते हैं, सर्वश्रेणी के उपभोक्ता। अब फिर आपका अपघटक, डिकम्पोजर्स। क्या काम है अपघटक का? तो जंगल में चाहे पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, उनकी मृत्यु के बाद जीवाणु, कवक और अन्य सूक्ष्म जीव उनका अपघटन करते हैं, उसको उनके शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं उसको तोड़ देते हैं, उनका अपघटन करते हैं, जिससे क्या क्या होता है कि उनके शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होने के बाद वह अकार्बनिक तत्वों में बदल जाता है, और वह अकार्बनिक तत्व यदि गैस है तो वह वायुमंडल मिल जाएगा, और यदि वो ठोस या द्रव है तो वो मृदा में या जलमंडल में मिल जाते हैं, और पुनः उसका उपयोग हरे पेड़ पौधे करने लगते हैं। ये काम किसका है? अपघटक का है, यानी कि डिकम्पोजर्स का ये काम है। फिर आपका है अजैव घटक। अजैव घटक फॉरेस्ट इकोसिस्टम के जो अजैव घटक हैं, इनको बांटा गया है 3 पार्ट्स में: भौतिक वातावरण, पोषक और जलवायु संबंधी कारक। भौतिक वातावरण में क्या है आपके? मृदा है, जल है और वायु है। पोषक में 2 तरह के हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, है ना, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ है। और कार्बनिक पदार्थ जो है ये जैव घटक और अजैव घटक के बीच के कड़ी का कार्य करता है। अकार्बनिक पदार्थ क्या कहेंगे? अकार्बनिक पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब क्या आपके हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। और फिर जलवायु संबंधी कारक, तो सूर्य का प्रकाश, तापमान और आर्द्रता, ये तीनों मिलकर के जलवायु का निर्माण करते हैं। तो ये आपके अजैव घटक भी आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। आपका है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थलीय इकोसिस्टम, यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम दूसरा पढ़ना है आपको, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। पहला क्या पढ़े हम लोग? पहला पढ़े आप लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब क्या पढ़े हम लोग? ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो हम लोग इसको भी बांटेंगे 2 भाग में, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक को फिर हम लोग बांटे 3 भाग में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब आप ही बताइए हमको, घास स्थलीय यदि कोई मैदान है तो उसमें उत्पादक क्या क्या होंगे? तो विभिन्न प्रकार के क्या घास होंगे, विभिन्न प्रकार के घास, झाड़ियां। तो विभिन्न प्रकार के घास क्या क्या होंगे? शाइनोडोन, शाइनोडोन ये बोलते हैं उसको, उसको आप बोलते हैं दूब, बोलते हो दूब, दुबड़ी आप लोग बोलते दूब, उसके शाइनोडोन बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के घास आपके हैं। शाइनोडोन आपको याद रखना है, इसका नाम शाइनोडोन, डेस्मोडियम, ट्राइडेक्स, शाइडा, फाइलैंथस एटसेट्रा, ये सब घास के नाम हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन? शाइनोडोन, डेस्मोडियम, ट्राइडेक्स, साइडा, फाइलैंथस, एटिस, ये सब क्या है? विभिन्न प्रकार के घास हैं। और इसके अलावा कुछ झाड़ियां भी होंगी। उत्पादक के रूप में क्या होंगे? अलग अलग प्रकार के घास होंगे और कुछ झाड़ियां होंगी। और फिर उपभोक्ता, कंज्यूमर, इसमें प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, घास स्थलीय मैदान में जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, कौन कौन होंगे? तो बकरी होगी, भेड़, भैंस, हिरण, चूहा और कुछ कीट।
द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता यानी कि जो प्राथमिक श्रेणी को उपभोक्ता का भक्षण करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता। इसमें कौन से आएंगे? लोमड़ी, सियार, सर्प, मेढक, छिपकली, चिड़िया, एडीसी। और फिर आपका है तृतीय श्रेणी को उपभोक्ता। इसमें आते हैं चील, चील आते हैं जो कि द्वितीय श्रेणी को उपभोक्ता का भक्षण करता है। ये आपके क्या हो गए? तृतीय श्रेणी को उपभोक्ता हो गए। इसी प्रकार से अपघटक चाहे इकोसिस्टम कोई भी हो, उसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु जो भी है उनके मरने के बाद अपघटन काम कौन करेगा? तो जीवाणु करेंगे, कवक करेंगे और अन्य कोई सूक्ष्म जीव है तो वो करेंगे। तो जीवाणु, कवक, अन्य सूक्ष्म जीव ये क्या आपके अपघटक हैं, डिकम्पोजर्स हैं। क्या काम है इनका? इनका काम है कि मृत जीवों का अपघटन करना और उनके शरीर में जो कार्बनिक पदार्थ है उसको तोड़ करके अकार्बनिक तत्वों में ले आना और उन तत्वों का फिर से क्या होता है? हरे पौधे उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार आपका पदार्थों का चक्रण होता रहता है। और फिर क्या आपका अजैव घटक है। उसी प्रकार से यहाँ भी भौतिक वातावरण, पोषक, जलवायु संबंधी कारक। इसमें क्या आपके हैं? भौतिक वातावरण में क्या है आपका है? मृदा है, जल है और वायु है। पोषक में आपके अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। और जलवायु में क्या आपका है? प्रकाश, ताप और आर्द्रता। तो इस तरह क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स में। आपको सवाल ऐसा रहेगा कि घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का सचित्र वर्णन करें, इनकी व्याख्या करें। ठीक है, तो आपको यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे। यदि आप इसको निबंध के रूप में लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए इसको आप चार्ट बनाकर यदि आप बनाएंगे इस तरह से जैसे मैंने बनाया है, जब ऐसे बनाएंगे इसको डायग्राम के रूप में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे ऊपर क्या लेंगे आप लोग? ग्रास लैंड इकोसिस्टम। इस तरह से इसको बांटेंगे, जैव घटक, अजैव घटक। फिर इसके 3 ब्रांच होंगे, है ना, और फिर इसके भी होंगे और इसकी व्याख्या कर देना अच्छे से, आपको अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। आपका तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र। अभी तक आप देखे, पहला देखे आप लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा क्या था आपका? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये दोनों आपके थे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। आपका है तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र, पॉन्ड इकोसिस्टम। ये आपके एग्जांपल है किसके? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एग्जांपल है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी कि स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के ये उदाहरण है। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र किसके उदाहरण है? स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। इसको हम लोग बांटे 2 भाग में, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक इसको बोलते हैं, मालूम है आपको? जिसमें जीव होता है, जिसमें जीवन होता है उसको क्या बोलते हैं? जैव घटक बोलते हैं। और जिसमें जीवन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अजैव घटक बोलते हैं। आप पहले से पढ़ चुके हो। अब पॉन्ड इकोसिस्टम में जैव घटक को बांटे किन भाग में? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उत्पादक क्या होंगे? तो तालाब में छोटे छोटे पौधे तैरते रहते हैं, उसको हम कहते हैं पादप प्लवक।
फाइटोप्लैंक्टन, छोटे छोटे पौधे तैरते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? पादप प्लवक। प्लवक मतलब होता है तैरने वाला, यानी कि जो पौधे पानी के ऊपर तैरते रहते हैं पादप प्लवक कहते हैं। तो पादप प्लवक विभिन्न प्रकार के शैवाल, विभिन्न प्रकार के शैवाल जैसे कि स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ये सब क्या आपके शैवाल हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी और अन्य पादप समुदाय जैसे कि एजोला है, लेमना है, वेलिस्नेरिया है, ये सब क्या आपके हैं? प्रोड्यूसर्स यानी कि उत्पादक हैं। यानी कि तालाब में उत्पादक कौन कौन होंगे? तो आपके पादप प्लवक होंगे, विभिन्न प्रकार के शैवाल होंगे जैसे कि स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, और इसके अलावे अन्य पादप समूह जैसे कि एजोला, लेमना, वेलिस्नेरिया, ये सब क्या आपके हैं? उत्पादक हैं। अब यदि हम उपभोक्ता की बात करें कि तालाब में कौन कौन से उपभोक्ता होंगे, तो उपभोक्ता में छोटे छोटे कीट जैसे कि आपका कोपीपोड्स, प्रोटोजोवंस, ये सब छोटे छोटे कीट हैं जो कि शैवाल को खाते हैं। तो शैवाल को खाने वाले छोटे छोटे कीट हैं जैसे कोपीपोड्स, प्रोटोजोवंस, ये क्या आपके? ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है ये? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आएंगे? कोपीपोड्स, प्रोटोजोवंस, ये सब ऐसे कीट हैं जो कि शैवालों का भक्षण करते हैं। ये सब क्या हो गए? आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। इसी प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता का जो भक्षण करता है क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। यानी कि इन छोटे छोटे कीटों को कौन खाता है? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, है ना। इसमें कौन आएंगे? कीट आएंगे, भृंग आएंगे, मोलस्कस आएंगे, ये सब क्या आपके हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। इसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का जो भक्षण करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तृतीयक श्रेणी उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता। इसमें कौन आएगा? इसमें मांसाहारी मछलियां यानी कि छोटी और बड़ी मांसाहारी मछलियां तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। छोटी और बड़ी मांसाहारी मछलियां ये तृतीयक उपभोक्ता होंगे। और तालाब में भी अपघटक के रूप में फिर से वही जीवाणु, कवक और अन्य सूक्ष्म जीव, यानी कि जब तालाब में पादप प्लवक या अन्य कोई जीव हो या शैवाल है तो उसकी मृत्यु के बाद उनका अपघटन कौन करेगा? अपघटक करेगा, यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई यानी कि जीवाणु और कवक मुख्य रूप से। इनके अलावा और भी सूक्ष्म जीव कोई हो सकते हैं जो इनका अपघटन करेंगे। और फिर आपको क्या है? अजैव घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अन्य पारिस्थितिक तंत्र की तरह यहां भी अजैव घटक में फिर से वही आएगा, भौतिक वातावरण, पोषक और जलवायु संबंधी कारक। भौतिक वातावरण में मृदा, जल और वायु, पोषक में अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, और जलवायु संबंधी कारक आएंगे आपके सूर्य का प्रकाश, तापमान, आर्द्रता। आर्द्रता क्या एक्चुअली में? ये मॉइस्चर यानी कि नमी, यानी कि वायु में उपस्थित वायु में जो नमी है, मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ये आपका आर्द्रता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको यदि कोई सवाल रहेगा कि तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र का पॉन्ड इकोसिस्टम की व्याख्या करें, आप इस तरह से चार्ट बना करके इसी को पहले लिखेंगे और इसको आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज हम इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।